मोहब्बत की दहलीज पर गाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आर्यान उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचा था। डॉक्टर वो चिल्लाया था। उसने हॉस्पिटल में हंगामा किया था, जिसके बाद डॉक्टर उमायमा को ऑपरेशन के लिए लेकर गए थे। पुलिस भी वहाँ पहुँची थी। मिस्टर, क्यों शोर शराबा कर रहे हैं आप हॉस्पिटल में? जस्ट शट अप। तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी को गोली लगी है। क्या कह रहे हो ये तुम? इंस्पेक्टर बोला था। ठीक कह रहा हूँ। करते ही क्या हो तुम लोग? यहाँ आ गए हो, जाओ जाकर पकड़ो उसको जिसने गोली चलाई है मेरी बीवी पर। अगर तुम लोगों को मिल गया तो मेरे हाथों से मरने से बच जाएगा, और अगर मेरे हाथ लग गया ना तो याद रखना तुम लोगों को उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। वो गुस्से से उन्हें वार्न करते हुए चिल्लाया था। क्या कह रही हैं ये आप? हम पूरी कोशिश करेंगे उसे पकड़ने की, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कोशिश? वो तंजियान सा था। तुम लोग सिर्फ कोशिश ही कर सकते हो और कुछ नहीं। ये बताओ तुम लोग पुलिस में कैसे आए? ओह हाँ, रिश्वत खाने वाले और बैठकर कोई काम न करने वाले पुलिस में ही आते हैं, इसीलिए दफा हो जाओ यहाँ से। वो भड़क उठा था। अब आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। हमने कहा है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ओह, तो तुम लोगों की इज्जत भी है, मुझे नहीं पता था। और ये सदियों का घिसा पिटा डायलॉग कि हम उसे ढूंढ निकालेंगे बोलना बंद करो। हम चलते हैं। आपको उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताइएगा। अगर वो मिल गया तो तुम लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, लाश मिलेगी। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। वो हलक के बल चिल्लाया था। रिलैक्स, हम जा रहे हैं। वो शदीद गुस्से की हालत में था। ऐसे लग रहा था कि आंखों से आंसू अभी बह निकलेंगे। उसने फरहान को कॉल की थी। हेलो हेलो, आर्यान कैसा है? फरहान कहाँ है यार? वापस आ जा, आज तेरी बहुत ज़रूरत है मुझे। क्या हुआ है बता आर्यान मुझे। किसी ने उमायमा पर गोली चलाई है, मुझे वो शख्स चाहिए अभी के अभी। मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ, अभी के अभी। जल्दी आ फरहान, तू फिक्र ना कर, मैं आ रहा हूँ। राजान हवेली में वापस अनाया को लेकर आया था और उसको खुद फ्रंट सीट से दरवाज़ा खोल कर उतारा था। आए अनाया, उसने हाथ आगे किया था। मेरे हाथ पाँव अभी सलामत हैं, अभी मैं खुद उतर सकती हूँ। मैं याद दिला रहा था कि सलामत ही रहने चाहिए तुम्हारे हाथ पाँव भी और तुम खुद भी, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा। आप अपने काम से काम रखें, मैं जो मर्जी करूँगा, आपको क्या मसला है? अगर तुमने अपने साथ कुछ किया फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा मसला क्या है, और कल से कॉलेज जाना शुरू करो। मैं नहीं जाऊंगी और ना आप मुझे मजबूर कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा? मैं खुद जाऊंगा तुम्हें छोड़ने और लेने भी। तैयार रहना सुबह। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। अनाया, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। आप होते कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? अनाया, अपनी हद में रहो। मैं तुमसे बड़ा हूँ और जब अपनी आई पर आया ना तो बहुत पछताओगी तुम। मैं डरती नहीं हूँ आपसे। हाँ पता है, डरती तो तुम अपने बाप से भी नहीं हो, तभी तुमने वो हरकत की थी। लेकिन मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त करूँगा, इसीलिए अब ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। वो उसे वार्न कर गया था। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, और आप ये रौब अपनी मंगेतर पर जमाया कर, मुझ पर नहीं। आई समझ? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरी कुछ नहीं दिखती, लेकिन तुमसे है। तो बताएं, किस हक से डांट रहे हैं आप मुझे? किस हक से मुझ पर रौब झाड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं? वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी। उसी हक से जिस हक से तुमने मुझे खान बुलाया था। मैंने कितनी दफ़ा बताया है आपको कि मेरा ऐसे बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था। फिर मैंने भी जो तुम पर गुस्सा किया, मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझसे भी वैसे ही हुआ जैसे तुमने कहा था। जाएं आप यहाँ से, बहुत ज़िद्दी हैं आप। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम मुझसे थोड़ी ज़्यादा हो। लेकिन कोई नहीं, मुझे भी जंगली घोड़ी को लगाम डालनी अच्छे से आती है। इतनी हिम्मत आपकी। कितनी दफ़ा बताया है तुम्हें कि मेरी हिम्मत को चैलेंज मत किया करो। मैं फिर वो कर गुजरता हूँ जो मुझे चैलेंज करता है।
आप समझते क्या हैं खुद को और मुझे? खुद को मैं बहुत बड़ी शख्सियत और तुम्हें अपनी मलकियत। मैं अभी बाबा को बताती हूँ, आपने मुझसे गंदी बातें की हैं। हाँ हाँ बताओ जाकर, और ये भी बताना कि तुम्हें कैद करने का सोच रहा हूँ तो क्या इजाज़त मिल सकती है? मैं आपको जान से मार दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है मरने का, मुझे बहुत प्यारी है अपनी ज़िंदगी। लेकिन तुम्हें अगर हुआ तो बता देना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ तुम्हारी तबीयत सेट करने के लिए। अब तो मैं वो उंगली उठाते बोली थी। हाँ क्या? बताओ। भाड़ में जाए आप, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, अकेले थोड़ी जाऊंगा। अपनी मंगेतर को लेकर जाए ना, उसको आपसे बातें करने का बहुत शौक है, तो मेरे सर पर क्यों सवार है? वो क्या है ना, वो तुम्हारी जैसी क्यूट नहीं है। अब क्या करूं, जब मेरे सामने होती है तो मुझे जहर लगती है, पता नहीं क्यों। आपकी तरह ही है ना, इसलिए आप दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। वो क्या बोलते हैं, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा दूजी कोड़ी। व्हाट? क्या मतलब है इसका? मुझे क्या पता, मैंने सुना था और आप दोनों पर ही अच्छा लगा इसीलिए बोल दिया। तभी राजान का फोन बजा था। हेलो राजान। हाँ जी, क्या बात है? तूने मुझे साला कहकर नहीं बुलाया। राजान आजा, मुझे तेरी ज़रूरत है। वो अपने आंसुओं को जब्त कर किए बोला था। क्या हुआ है आर्यन? उमायमा को गोली। वो इससे ज़्यादा नहीं बोल पाया था। क्या? मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ। मैं आ रहा हूँ। अनाया मामू से कहो उमायमा को गोली लगी है तो मैं जा रहा हूँ, वापसी पर बात होगी। क्या भाभी को गोली? जाओ बताओ। ओके। राजान परेशानी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचा था। आर्यन क्या हुआ है, कहाँ है उमायमा? तभी डॉक्टर रूम से बाहर आई थी। डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी? आर्यन ने पूछा था। आपकी बीवी के बाजू को गोली छू कर गुजरी थी मिस्टर आर्यन। आप वाकई में बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी बीवी से, जैसे आपने उनके लिए पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। वो अब ठीक है, आप मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू डॉक्टर, राजान ने डॉक्टर से कहा था। और आर्यन तो पहले ही उमायमा को देखने के लिए रूम में चला गया था। वाकई साला प्यार तो बहुत करता है मेरी बहन से, माशाल्लाह, राजान ने मुस्कुराते हुए कहा था। कैसा है मेरा बच्चा, कहीं दर्द तो नहीं है मेरी जान को? हाँ। उमायमा को होश आ चुका था और आर्यन बहुत परेशानी से उसे देखकर पूछ रहा था। आन, मुझे थोड़ा सा दर्द है बाजू में। कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, मैं पास हूँ आपके। राजान, डॉक्टर को बुला, बोल जल्दी आए, मेरी बीवी के बाजू में दर्द है। राजान ने भी दरवाज़ा खोला ही था कि आर्यन ने उससे कहा था। साला लगता है अपने होश गंवा बैठा है। राजान बड़बड़ाते हुए अंदर को बढ़ा था। साले, तुझे समझ नहीं आई? वापस जा, अंदर क्यों आ रहा है? जा बुला डॉक्टर को। साले, डॉक्टर अभी गई हैं चेक करके उमायमा को, और हल्का सा दर्द होता है, मेडिसिन लेगी ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे बोला है डॉक्टर को बुला। कैसी है मेरी बहन? राजान ने आर्यन को इग्नोर करते हुए उमायमा से पूछा था। अभी तुझे बताया उसे दर्द है, फिर पूछ रहा है कैसी है? अच्छा मेरे बाप, जा रहा हूँ, राजान ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। आन जी मेरा बच्चा। किसने मुझ पर चलाई थी? जिसने चलाई थी ना, उसको अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने मेरी जान, मेरी जिंदगी मुझसे छीनने की कोशिश की है। अब मैं छीनूंगा उसकी जिंदगी। वो आंखों में शदीद गुस्सा और जुनून लिए बोला था। उसकी आंखों में खून उतरा था। आन, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप गुस्सा आ रहा है? वो आहिस्ता से डरते हुए बोली थी। आर्यन ने अपनी आंखों को बंद किए अपना गुस्सा ठंडा करना चाहा था, जो उससे कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था। नहीं मेरा बच्चा, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? वो तो मुझे बस आपकी वजह से थोड़ी परेशानी हो गई थी ना, इसलिए आंखें लाल हो गई। उसने आंखें खोले नरमी से उमायमा से कहा था। लेकिन आन, परेशानी से किसकी आंखें लाल होती हैं? मेरी तो नहीं होती। अच्छा छोड़ो इस बात को, आप ये बताओ आपको दर्द तो नहीं है? है तो नहीं, ठीक ही है। बच्चा अगर है तो बता दे, मुझे परेशान मत करें। अच्छा थोड़ा सा है। साला, डॉक्टर को बुलाने गया है या बनाने? आप मेरे भाई को साला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिश्ते में मेरा साला लगता है इसलिए। तो नाम से बुला लिया करें। देखो मामा, चुप करके बैठो, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मुझसे बहस मत करो प्लीज़।
आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? नहीं बच्चा, मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर खामोश रहें। ओके। अच्छा नाराज़ मत हो प्लीज़, मैं आपकी नाराज़गी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैंने कब कहा कि मैं नाराज़ हूँ आपसे? अच्छा, पता है आपने मुझे कितना डराया है? लेकिन आन, मैंने कब डराया आपको? मेरा मतलब है कि आपको जब गोली लगी तो मैं कितना डर गया था, मुझे सांस तक नहीं आ रहा था। लेकिन आन, आपको सांस क्यों नहीं आ रहा था? आपकी सांसों के साथ मेरी सांसें जुड़ी हैं। अगर आपको कुछ होता तो मैं भी दम तोड़ देता। आन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे नहीं पता। आपको पता है कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे भला क्या पता आन। वैसे आपकी मोहब्बत का इजहार अधूरा रह गया था, अब दोबारा सुनूंगा, अच्छे से तैयार रहिएगा। मैंने कब किया आपसे इजहार? उसने नजरें चुराते हुए कहा था। अच्छा जी, मैं बताऊं, जब आप बेहोश हुई थी ना, तो आपने बेहोशी से पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन तब मैं भी कहाँ अपने होश में था। लेकिन अब अच्छे से आराम से सुनूंगा। आप कितने हैं? मैं एक ही पीस हूँ मिसेस। हाँ, और ये पीस सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है, ना होने दूंगी मैं। और ये पीस भी ना किसी का होगा, मरते दम तक सिर्फ आपका ही रहेगा। आन, ऐसे क्यों करते हैं? अब क्या किया मैंने? ऐसे मरने वाली बातें। तो एक ना एक दिन तो मरना ही है ना। ठीक है, फिर पहले मैं ही मरूंगी। देखो मायमा, ऐसी बातें मत किया करो, कितनी दफ़ा बताया है तुम्हें, क्यों नहीं समझती तुम? वो गुस्से से खड़ा हुआ था। और जब खुद करते हैं तो मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है जैसे आपको आता है। अच्छा, बंद करो इस टॉपिक को और आइंदा मत बोलना ऐसे। अच्छा ठीक है, और आप भी। ओके, चलो रोमियो जूलियट, घर चले। आप घर से कॉल आ चुकी है, सब परेशान है और डॉक्टर ने कहा है चले जाएं घर, फिर बैंडेज करवाने आ जाइएगा। कितना चिल बनता है ना तू, और डॉक्टर से मैं खुद पता कर लूँगा, आर्यन ने कहा था। मैं तुझे बताता हूँ कितना चिल हूँ। अभी तेरी बहन के साथ बहुत चिल किया मैंने, खून निकलवाया अपना, जान भी देने जा रहा था। वो तो तेरी बहन का एंड टाइम पर प्लान चेंज हो गया, वरना मैं ऊपर ही होता। क्या मतलब है तेरा? आ बताता हूँ तुझे, घर चल अभी। हाँ चल। मामा, आप राजान के साथ जाओ, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। मैंने जो पूछ लिया है। हाँ, लेकिन मैं दोबारा पूछूंगा। अच्छा भाई, पूछ ले, कर ले अपनी तसल्ली। हाँ हाँ जा। वो पूछ कर गाड़ी में आया था। राजान ने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दी थी और खुद वो तीनों एक आर्यन की गाड़ी में थे। हाँ, अब बता सारी कहानी। कैसे बताऊं? राजान ने उमायमा की तरफ इशारा किया था जो पीछे ही बैठी थी। उमायमा मेरी जान, आर्यन ने प्यार से उसे बुलाया था। जी आन, आपको सॉन्ग सुनने हैं? हाँ सुन लूँगी। ये लो हैंड फ्री, आप लगा लो। ओके आन। वैसे बड़ी बात मानती है तेरी, राजान ने आर्यन को कहा था। हाँ मानती है ना, क्योंकि मैंने प्यार से रखा हुआ है। अच्छा, तो मैंने भी अपनी बहन को बहुत प्यार से रखा हुआ था। अच्छा साले, अब बता क्या किया है अनाया ने? राजान ने उसे सब कुछ बता दिया था। व्हाट? अनाया ने ये करने की कोशिश की? मुझे यकीन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कर ले, और अब मैं ही करूँगा उसको सीधा। हो जाएगी तुझसे? तुझे क्या लगता है? हाँ, आधी तो हो ही गई है, जैसे तुमने बताया है। मैं बात करूँगा उससे। मतलब तेरी बहन ने मेरी इतनी सी भी इज्जत नहीं की, मुझे तुम करके बुलाया। उसने अंगूठे को शहादत वाली उंगली पर रखे इतना कहा था। हाँ 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 हाँ, आर्यन ने कह के लगाया था। मतलब आपसे तुम? वाह वाह, मेरी बहन है ना, तो साले समझा ना उसे, राजान ने कहा था। मैं नहीं, तू मेरा साला है। अच्छा, मैं बहनोई हूँ तेरा। हाँ पता है, और हर बात पर तुम्हारी मंगेतर कर रही थी। लगता है बहुत लगाव है मेरी बहन को तेरी मंगेतर से। हाँ, मुझसे ज़्यादा उसी का लग रहा है। अच्छा बता, क्या कहा है उसने? कहती है मेरे सर पर क्यों सवार है, अपनी मंगेतर के पास जाए ना, उसको टाइम दे, मरी जा रही है वो आपके लिए। राजान ने जिस स्टाइल से कहा था, आर्यन का गाड़ी में कह कर बुलंद हुआ था। कहा तो ठीक है उसने। क्या हुआ है? उमायमा ने पूछा था। कुछ नहीं उमायमा बेटा, आप सॉन्ग सुनो, राजान ने उसे कहा था। जी भाई। वो लोग हवेली पहुंचे थे। अहमद मलिक और बाकी सब उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हुए थे। शेरोज साहब को राजान ने बता दिया था कि मामूली सा जख्म है, इसलिए वो रिलैक्स थे। कैसी है मेरी बेटी? अहमद साहब ने उमायमा को सीने से लगाते कहा था।
जी मामू, मैं ठीक हूँ। उमैमा को आर्यन ने सोफे पर बिठाया था। आर्यन किसकी हरकत है ये? पता नहीं डैड, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। और गार्ड्स अंधे थे? जी डैड, अंधे ही थे, लेकिन गोली दूर से चलाई गई है और जो भी था वो बहुत ही एक्सपर्ट था। आर्यन जल्दी पता लगवाओ, मैं अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकता। जी डैड, मैं 2 दिन के अंदर अंदर पता करूंगा कि वो कौन है। और उमैमा बेटी को कमरे में ले जाओ। जी डैड, मैं भी अब चलता हूँ मामू जान, कल अनाया को कॉलेज के लिए सुबह लेने आऊँगा। ठीक है राजान, जाओ तुम, आराम से जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़ मामू जान। अल्लाह हाफिज़। और गार्ड्स हैं ना तुम्हारे पास? जी, उनको कहना आंखें खुली रखा करें। ओके। आर्यन ने भी उमैमा को कमरे में ही छोड़ा था कि उसे अननोन नंबर से कॉल आई थी। बच्चा आप बैठो, मैं कॉल सुनकर आता हूँ। ओके आन। ओके जान। आर्यन ने उसे आंख में की थी। उसने कमरे से बाहर आकर कॉल पिक की थी। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी। हेलो, कौन? हाय मेरी जान, आवाज़ भी भूल गए मेरी। जस्ट शट अप एंड स्टे इन योर लिमिट्स। हाय कितना प्यारा बोलते हो। मैं वो ही हूँ आर्यन, जिसको तुमने अपनी लाडली बीवी की वजह से जॉब से निकाला था। मैंने तो बहुत लड़कियों को निकाला था, तुम कौन हो? सिर्फ मुझे ही नहीं आर्यन, तुमने तो सब लड़कियों को जॉब से निकाल दिया, सिर्फ उस मामूली लड़की की खातिर। तमीज़ में रहो, वो मामूली लड़की नहीं है, उसमें आर्यन मलिक की जान बसती है। आर्यन मलिक का सुकून है, वो जीने की वजह है वो। और सबसे बड़ी बात, मेरी बीवी आर्यन मलिक की बीवी है वो। आइंदा उस मामूली कहने की गलती मत करना। एंड कम टू द पॉइंट। क्यों फ़ोन किया है? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि तुमसे बात करूं। वो धीमी आवाज़ में गुस्से से गुर्राया था। उफ, कितनी तारीफ़ें करते हो उसकी, और ये वही है जिसकी आज जान जाते जाते रह गई। जस्ट शट अप, खबरदार मेरी बीवी के बारे में कुछ बोला। और तुम्हें कैसे पता ये? हाँ, वो गुस्से से ठाड़ा था। आर्यन क्यों चिल्ला रहे हो? अहमद मलिक बोले थे। डैड मैं बात कर रहा हूँ, जाएं प्लीज़। ओह आर्यन, अपने डैड को मेरी तरफ से हाय कह दो। बंद करो अपनी ये नौटंकी और बताओ मुझे तुम्हें कैसे पता ये? वो शदीद गुस्से में था, उसके माथे और बाजुओं की रगें उभर आई थी। इतनी भी क्या जल्दी है आर्यन, बताते हैं। देखो, वो तो शुक्र है गोली सिर्फ छू कर गुजरी है, अगर लग जाती उससे आगे के वो कुछ और कहती। आर्यन एक दफ़ा फिर से ठाड़ा था। हद में रहो अपनी लड़की, तुम शायद जानती नहीं हो किससे बात कर रही हो। जानती हूँ आर्यन, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आर्यन मलिक एक फेमस बिजनेसमैन से बात कर रही हूँ। जानती हो तो औकात में रहो अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम आर्यन? और जहाँ तक मेरी औकात की बात है ना, तो मेरे डैड भी बिजनेसमैन है। मैं कोई रोड पर पड़ी लड़की नहीं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। आन, क्या हुआ है? आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? उमैमा कमरे से बाहर आई थी और आर्यन की आवाज़ें सुनकर। ओह, तुम्हारी बीवी आई है, मेरी तरफ से हेलो कर दो और तबीयत भी पूछ लो, पता नहीं कल रहे या ना रहे। अपना मुंह बंद रखो, खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला तो जिंदा दफन कर दूंगा मैं तुम्हें। लड़की, वो इतनी शिद्दत से चिल्लाया था कि उमैमा डर कर 2 कदम पीछे को हुई थी। उसने आर्यन को कभी गुस्से में नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा उससे प्यार से बात करता था। कितनी प्यारी है ना तुम्हें तुम्हारी बीवी, संभाल कर रखना आर्यन, वरना इस बार गोली सिर्फ छू कर गुजरी है, अगली बार चीर कर निकलेगी। तुमने किया है ये सब घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? वो गुस्से की शिद्दत से चलाया था जिस पर उमैमा लर्जी थी। आर्यन, ये तो तुम्हें सिर्फ मैंने वार्निंग दी है, अगली दफ़ा करके दिखाऊंगी और तुम उसे जितने पर्दों में छुपा कर रखना चाहते हो रखो, मैं तुम्हारे घर में घुस कर भी उसे मार दूंगी। आर्यन, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे घर में घुसोगी, फिर यहाँ से भी तुम्हारी लाश ही जाएगी। इतने छेद करूँगा तुम्हारे कि तुम्हारा ख़ानदान गिन भी नहीं पाएगा। आर्यन, तैयार रहना फिर अगले बार के लिए, और डील करनी हो तब भी बता देना। बाय। उसने कहते ही फ़ोन बंद किया था। आर्यन चिल्ला उठा था, उसने रख कर फ़ोन दीवार के साथ मारा था। इतनी हिम्मत उसकी! हाँ, वो गुस्से से चीख रहा था। उमैमा डर कर आंखें बंद किए दीवार के साथ चिपकी थी। आर्यन अपने बालों में हाथ फेर कर गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, जो नामुमकिन सी बात थी।
उसे मज़ीद गुस्सा आ रहा था। उसने उमायमा को देखा था जो दीवार के साथ चिपकी थी। वो उसके पास गया था, उसे अपने हिसार मिल गया था और गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। आन, उमायमा ने डरते हुए उसे बुलाया था। चुप रहो। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।